मैं नीतू महाअवतार फाउंडेशन के इस मंच में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मीनू जी हमारे साथ हैं, हमारी ध्यान ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेके जाएंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक मैम यू। इधर आने तो के लिए। नीतू जी, थैंक यू जी। यहाँ पर जितने लोग भी हैं जूम और यूट्यूब पर, सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। तो पहले हम 30 मिनट का ध्यान करेंगे, आनापानासति ध्यान। हम सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। और आज हमारी जो पुस्तक है, कली हनुवाणी, हनुमान जी की है, उन्हीं की हमें मैसेजेस हैं। इस कलयुग में उन्होंने जो कि हमें मैसेज दिए कि हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। तो हम हनुमान जी की चेतना से जुड़कर परी पत्ती सर को नमन करते हुए, उनकी चेतना से जुड़कर हम उनको, उनकी सभी को याद करते हुए हम ध्यान की यात्रा आगे करेंगे। तो हम सभी अपने आप को तैयार कर लें, सुखासन में बैठ जाएं, एक आरामदायक स्थिति में। अपने हाथों की उंगलियों को फंसाकर पाँव को क्रॉस करके पूरी तरह से अपने आप को शांत कर लें और कहें, मैं ध्यान में जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा मन शांत हो रहा है। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करके अपने आप को पूरी तरह से स्थिर और शांत करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे, आती और जाती सांस। अपनी सांसों को देखते रहेंगे, किस तरह से हमारी सांसें अंदर आ रही हैं और जा रही हैं इस मधुर संगीत के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार। कोई विचार आ रहा है, स्वतः ही वो चला जाए। केवल हम नाम साफ जोर जबरदस्ती नहीं, सरल सहज स्वाभाविक है। अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर, सब कुछ भूलकर, अपने शरीर को भी भूलकर ध्यान हमें अपने अपने अंदर परम तत्व से जुड़ जाना, अपनी शांति और आती हुई सांसों के साथ सुकून, प्रेम, आनंद में बाहर आती जाती हुई सांसों के साथ एंजाइटी, डर, कोई भी हमारे थॉट हो, सबको बाहर जा निकाल दें, खाली कर दें अपने आप को पूरी तरह से। हाँ, 4 हमें पास्ट और फ्यूचर में ले जाते हैं। हमारी सांसें हमें इस प्रेजेंट मोमेंट में रखती हैं। अपने आप को म्यूट रखें, मास्टर। हम सभी शांति यात्रा की और शांत होते चलें और शांत। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते हैं,
ऊपर से नीचे अपने नीचे मन की नाखुन से चेतना को ऊपर से नीचे दिखाएं। कहीं कोई तनाव पूरी तरह से ढीला छोड़ दें अपने आप को, और ढीला और ढीला और ढीला। बने रहें अपनी सांसों के साथ, बार बार जुड़ते रहें। मन इधर उधर जाए फिर वापस आ जाए। सब सुख तुम्हारी, तुम रक्षक हो तो बदनाम। ये करना। हनुमान जी की तरह हम भी अपने आप को, अपनी शक्तियों को जगाएं ध्यान के द्वारा। इस तरह से उनको याद दिलाया जाए कि अपने आप और अभी अच्छे जाने अपने आप को अपनी शक्ति इस तरह हम अपने आप को इस तरह और एक्सपेंड करें और लिमिट
और धीरे उतरे अपने अंदर मांस और अपनी सांसों के अंतराल अपनी सांसों के अंतराल जुड़ जाते हैं और जुड़ जाते हैं पूरी तरह।
बने रहें अपनी सांसों के साथ। महसूस करें अपने अंदर उस ऊर्जा को, एनर्जी को।
हम सभी ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, और जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें। हमने जो ऊर्जा इस ध्यान में ली है, अपने लव वंस को, अपने परिवार में सभी को बांट देंगे। अपने दोनों हाथों के तेलियों को अपने हार्ट के ऊपर रखेंगे। सभी ध्यानी बने। सबके जीवन में शांति है। अपने लव वंस को, अपने परिवार में, आसपास में, अड़ोस पड़ोस में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, सबको इस ऊर्जा को भेज दें। सबके जीवन में शांति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबका मंगल हो। दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे और हथेली के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे, और हल्के से सहलाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ हम ध्यान से सभी बाहर आ जाएंगे। मास्टर, थोड़ा सा पानी पी लें। यस। तो हम सब अभी स्वाध्याय थैंक की यू ओर। मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान और ज्ञान। अब थैंक यू। अपन ज्ञान की यात्रा शुरू, अगर किसी को शेयर करना है कुछ तो भी कर सकते हैं हम आपके हाँ ज्ञान की यात्रा होने के बाद। हाँ, पहले ज्ञान का करते हैं, जिससे कि जो विजडम हो जाएगी उसके बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो हम एक साथ करेंगे, ठीक है ना? ध्यान के भी और ज्ञान। तो मास्टर, हम इस पुस्तक का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। इमॉर्टल टॉक्स। इमॉर्टल टॉक्स इंग्लिश में है और उसका हिंदी नाम है कली हनुवानी। और ये जो राइटर हैं, ये कनाडा से हैं। उन्होंने अपना नाम इसमें नहीं दिया है, उन्होंने अपना नाम शून्य रखा है। और इस शून्य के दो अर्थ होते हैं, हम इसमें आगे समझेंगे। उन्होंने अपना नाम शून्य रखा है और उनको नाम दिया उनके गुरु ने हनुदास। तो उनको हनु। हम आप म्यूट हो गया। अभी ठीक है? यस, थैंक यू। तो इस बुक के दो पार्ट्स हैं। पार्ट वन में 6 कहानियां हैं, पार्ट टू में दोनों में 6 6 कहानियां, इस तरह से 12 स्टोरी हैं। और पूरा गहरा ज्ञान उन्होंने इस 12 कहानियों के द्वारा, जो हम इतना ज्ञान सुनते हैं, इतना सब कुछ उन्होंने इन स्टोरी के द्वारा हमको इस पुस्तक में बताया है। और बहुत बड़ी, बहुत बड़ा, इसमें बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको एक एसेंस की तरह शॉर्ट में ही बताऊंगी। और फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर अलग अलग पार्ट को, बुक वन मैंने सोचा वही था लेकिन संजोग से नहीं हो पाया, तो अब मैं आज एक ही पार्ट में करूंगी। अगली बार मैं जरूर इसको 2 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट से करूंगी। तो इसके चैप्टर जो इसके हैं, वो हनुदास के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट इंट्रो बताती हूँ। कि वो उनके जीवन में बहुत तकलीफ आती है, यानी उनके पत्नी और बच्चे उनके जीवन से अब चले जाते हैं, तो एक परिवार जब छूट जाता, अकेले रह गए, तो उन्होंने फिर घर से निकल जाते हैं खोज करने, कि इतने दुखी जीवन में क्या करता है, भगवान की खोज करता है। तो फिर वो चले जाते हैं अपने श्रीलंका, जो जहाँ के महतंग समुदाय है, एक ट्राइब्स हैं, जंगली लोग हैं। और उनके बीच में जाकर फिर वो आ, जहाँ पर हनुमान जी 41 ईयर्स में वहां आते हैं। तो इस तरह से टोरंटो जो कनाडा में है, वहां पर ये बहुत बड़े एक हाई प्रोफाइल जॉब में थे, और पूरा परिवार इनका छूट गया। तो इनको फिर इस तकलीफ से हनुमान जी ने ही उनको निकाला। तो कहते हैं ना, जब हमारे गुरु हमें मिल जाते हैं तो हमारी नैया पार हो जाती है। जिस तरह से पत्ती सर ने हमें अपनी तरफ बुला लिया, खींच लिया, तो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ मिल गया। और इस पुस्तक को हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा
ग्रंथ है ये, जिस तरह से हम गीता को मानते हैं, इतना सम्मान देते हैं, जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हम और भी बहुत कुछ सुनेंगे। क्योंकि जब वो उन्होंने हनुमान जी की एनर्जी को फील किया, जब वो लौट रहे थे अपने बच्चे की जो उसके करने के बाद, संस्कार के बाद, तो उन्होंने देखा कि कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो इस तरह से परेशान थे क्योंकि उनको टेंशन बहुत था। शून्य हो गए थे वो उस समय, एकदम शून्य, कहते हैं दिमाग काम नहीं करता है। तो उन्होंने एक हनुमान जी का एक बहुत बड़ा पांव देखा, एक बिग फुट, और उसको उन्होंने नाम दिया मैजिकल मंकी फ्लाइंग। तो उस सदमे में उठे और उनके भाई उनके साथ में थे, उनके साथ वो वापस लौट रहे थे। तो इस तरह से जब उनको फिर वहां से जब वो लेके इंडिया लेकर आ जाते हैं उनको, फिर वो श्रीलंका जाते हैं उनको, ये तब हनुमान जी के उनको महतंग समुदाय से वो जाकर मिलते हैं। फिर वो वहां उनको छुप कर देखते हैं, वहां उनको दो चार लोगों के साथ उन्होंने जो इस तरह से एक एक कहानी जो इसमें वर्णन है, वहां पर रहकर उन्होंने लोगों को देखा किस तरह से हनुमान जी उनको अपना ज्ञान दे के चले जाते थे, क्योंकि उनके वहां एक गुरु थे। और जो उनको लीड करते थे वहां वो पूरी समुदाय को, वो पूजा पाठ में इतना वो नहीं रखते थे, विश्वास नहीं था उनका, किंतु वो जो गुरु ने हनुमान जी की शिक्षा थी, उसके द्वारा ही पूरी समुदाय को वो लीड करते थे। कोई तकलीफ आ जाती थी तो उन सबको इतना विश्वास था उनमें कि हनुमान जी हमारी हर समय हमारे साथ हैं, उनकी ऊर्जा हमारे साथ रहती है, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से ये इनका इंट्रोडक्शन है। और अब हम चलेंगे चैप्टर 1। तो इसमें चैप्टर 1 का नाम है ऑल्टरनेट मदर। तो हम थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर के बारे में समझेंगे। इसमें है चैप्टर 1 में कि इस समुदाय के जो बाबा हैं, मुखिया हैं, उन वो हम वैसे अभी मैंने बताया कि आपको हनुमान जी उनको पहले से इतना ज्ञान दे देते हैं कि और उनका न्याय करने के लिए फिर बाबा ही सबको उनका डिसीजन करते हैं। तो उनके सामने इस तरह की कहानी आती है कि एक एक बच्चा है और दो माँ हैं। अब ये बच्चा किसका है, तो ये डिसीजन उनको करना था। तो बाबा तो बड़े परेशान कि ऐसी अवस्था तो कभी नहीं आई इस तरह की, हमने बहुत सारे प्रश्नों के सबके सॉल्यूशन सबके निकाले, लेकिन ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। और बच्चा है, वो तो बोल नहीं सकता है, गोदी का बच्चा है, वो कैसे बताएगा। तो वो परेशान हो जाते हैं, तो वो हनुमान उस पहाड़ी पर जाते हैं, तब जहां पर उनके पहले तो कहते हैं कि हमारे चलिए बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे पूर्वज हैं, उनसे हम समझे हैं, वो भी नहीं समझ में आए। फिर वो उस पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ हनुमान जी उनको वहां मिलते हैं, बैठे हुए उस पहाड़ी पर बैठे हुए थे। और बाबा वहां जब जाते हैं तो बाबा को वो कहते हैं कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, इस बच्चे से ही क्यों नहीं पूछ लेते हैं। बोले वो बच्चा कैसे बताएगा, वो तो इतना छोटा है। बोले नहीं, तुम उसके शरीर को क्यों देख रहे हो, उसकी आत्मा को देखो, आत्मा तो सब कुछ जानती है। तो मास्टर्स इस कहानी में देखिए कितना गहराई है। हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमें किसी चीज, हम जब शरीर में उलझे रहते हैं हमें नहीं पता होता है। जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं, अपने अंदर आते हैं, कहते हैं ना अपनी इंट्यूशन को देखो, अपनी आत्मा से पूछो, सारे हमें उत्तर मिल जाते हैं। जबकि कहा जाता है कि हम अपने अंदर से हमें हर चीज का जवाब मिल जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि इस बच्चे से पूछो, और वो बच्चा जवाब भी देता है, वो मुस्कुराता है और वो जवाब भी देता है कि हाँ, मैंने ही इस जो हम मेरा जीवन है आज मेरे सामने जो परिस्थिति है कि मेरी दो माएँ हैं, तो ये मैंने ही चूज की है परिस्थिति। तो इस चैप्टर यानी कि वो ऐसी सिचुएशन थी कि वो माँ कौन सी है, उस बच्चे को इस परिस्थिति में जो आया था वो उसने खुद सेलेक्ट किया था कि इस जन्म में मुझे ये सामना करना पड़ेगा। तो आज हमारे जीवन में अगर कोई दुख की परिस्थिति आई है, कोई अच्छा है कुछ बुरा है, या हम कोई चैलेंज हमारी लाइफ में आते हैं, तो ये परिस्थितियां हम खुद ही चूज करके आते हैं। पूरा इस एसेंस यही है कि जितने भी लोग हम धरती पर आते हैं, हमारी जो परिस्थितियों का चुनाव हम स्वयं ही करते हैं। जितनी भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हमारी आत्मा के विकास के लिए, सोल इवोल्यूशन के लिए ही वो आती हैं। क्योंकि चैलेंजेस को जब हम पार करते हैं, निकल जाते हैं उनसे, हमारे सामने इतने हर्डल्स होते हैं, जब उनको क्रॉस कर लेते हैं तो देखिए हमारे अंदर कितनी खुशी होती है कि वाह, मैंने इसको पार कर लिया। तो यही है चैलेंज, हमें आगे बढ़ने सिखाने के लिए आते हैं। तो हमें अपनी सोल का इवोल्यूशन होता है। इसलिए जब भी कोई आपके सामने चैलेंज आए तो उसको देखें कि मुझे क्या सिखाने आई है ये परिस्थिति, घबराना नहीं है। और कोई भी तरह का उसके सामने प्रश्न चिन्ह नहीं करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बस हमको खुद ने ही हमने चुना है, जरूर मुझे कुछ यहाँ सीखना होगा। आप आसानी से वहां से निकल जाएंगे। तो ये निर्माण हम खुद ही करते हैं, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, ये कहानी हमें ये बताती है। और सेकंड स्टोरी में है
कि मरमेड, ये बहुत ही, जब मैं पढ़ रही थी एक एक स्टोरी, मैंने कहा कितनी गहरी बातें हैं, कितनी एक एक स्टोरी के द्वारा हमें इतना कुछ सिखा रही हैं। तो उसमें था कि एक जो मास्टर था उसमें, उर्वा नाम का, वो उसमें उसको सोते हुए उसको रात में बहुत गहरा सपना आता था, हर रोज बचपन से आता जा रहा था कि वो नदी पे बैठा हुआ है और उसको जलपरी उसको कोई खींच रही है, नीचे पानी के अंदर से एक जलपरी उसको खींच रही है। फिर वो सपने में जग जाता है, लेकिन जब उसको बाद में एक दिन फिर वो सपना देखता है तो वो बाबा से पूछता है कि मैंने एक सपना देखा, ऐसा मैं रोज सपना देखता हूँ। बाबा समझ गए कि ये इसको जब समय आएगा तो ये पूरा सपना देख लेगा, अब ये धुंधला सपना देख रहा है। और सच में एक दिन फिर वो पूरा सपना देखता है कि एक मरमेड, उसका एक जलकन्या है, वो उसका हाथ खींच के उसको अपनी ओर खींच लेती है और वो उसको अपने अंदर ले जाती है। इस तरह से वो जब जल परी उसको अंदर ले जाती है, फिर वहां उसके साथ पूरा सपने में ही पूरा वहां जीवन जीता है। और काफी साल जीने के बाद वो वहां से जब निकल के आता है तो इतना डरा हुआ था, उसने वहां पर अपना पूरा जीवन जिया, अपने सारी इच्छाएं पूरी की। फिर वो जब जब उसका सपना टूटा तो बाबा को उसने बताया कि बाबा मैंने ऐसे 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 सपना देखा, क्योंकि बाबा से ही वो प्रश्न करता और वो आने वाले समय का वो उस समुदाय का मुखिया बनने वाला था। तो इसलिए उसके लिए पहले से ही वो लोग सब चाहते थे कि इसको अच्छी तरह से इसको ट्रेंड किया जाए। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तुमको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ये जो सपना तुमने देखा है ये तुम्हारे लिए जलपरी जो है, ये हमारे इमोशंस हैं। यानी आप अब सभी आपने बचपन में अपने पढ़े होंगे कि 9 तरह के हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमने अपने जैसे खुशी का होता है, दुख का होता है, भय का होता है, 9 प्रकार के जो इमोशंस है जिनको कि जैसे आप किसी से अटैच हो जाते हैं तो आप बहुत खुशी की उनसे उम्मीद रखते हैं, है ना, बहुत ज्यादा हमारे अटैचमेंट उनसे होने लगते हैं, या हम डर का भाव हमारा पैदा होने लगता है, कई बार हम बहुत विश्वास करते हैं, है ना। तो ये हमारे इमोशंस हैं। आप बहुत कभी कभी इतने दुखी हो जाते हैं या आपको गुस्सा आने लगता है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं, या हम किसी के साथ बहुत दया की भावना करते हैं ना, हमारे अंदर घृणा आने लगती है। तो ये हमारी जो 9 इमोशंस हैं, 9 रस जिनको बोलते हैं, हमने हिंदी व्याकरण ग्रामर में पढ़े हैं, यही हमारे इमोशंस हैं, यही जलपरी की तरह हैं। तो अब जब कोई भी ऐसा एक इमोशन जो हमें अपनी तरह पूरी तरफ से अपना अट्रैक्ट कर लेता है, हम उसके मोहवश मोहपाश में फंस जाते हैं, वो जलपरी कहलाते हैं। तो इसलिए हमको इनसे बच के रहना है। हमारे आसपास में देखना है कौन लोग हैं जिनके मोहपाश में, जिनके डर से, या किसी जिनसे हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये हमें हमें अपनी ओर इस तरह के हम इमोशन में फंस जाते हैं। तो हमें बच बच के चलना है, यानी इमोशनली हमें अटैच नहीं होना है इनके द्वारा। और अपने आप को जीवन में ये जलपरी कर रहे हैं, पहचाने अपने आप को। तो गीता में भी हमने सुना है ना कि हमें एक कमल के फूल की तरह, कमल के पत्ते की तरह अपना जीवन जीना चाहिए, सम भाव में रहना चाहिए। कोई ऐसा इमोशन हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है, हमें उन सब से संभल संभल के, यही हमारी लर्निंग होती है। तो हमें यही सीखना है। ये जलपरी का चैप्टर हमें यही बताता है कि हमें जागरूक होना है और अपने जो भी निर्णय लेने हैं इन इमोशन में उलझ कर नहीं लेने हैं। तो ये हमें इन सबको समझना है। और ये जब हम अगर इनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो क्या होता है, ये हमारे कर्म कर्म इनसे हमारे जुड़ जाते हैं, यानी कार्मिक हमारे जब बन जाते हैं जब, तो फिर हमको फिर इनके लिए अगला जन्म देना पड़ता है। तो अपने कार्मिक को हम बैलेंस करते चले, यानी कि पोटली हम लेके आए हैं थोड़ी, 2-4 पोटली लेके आए हैं, और हम बहुत सारी जब पोटली बना लेंगे तो हमारा कार्मिक तो बैलेंस करने आए वो तो होगा नहीं, लेकिन हम और ज्यादा बना के ले जाएंगे। तो इस तरह से हमको इस चीज को समझते हुए चलना है। और अगला चैप्टर है हमारा कि हम जो अर्थ पर हैं, अर्थ पे हमें टाइम का पता चलता है। हमें अर्थ पे जब हम ध्यान में अपने मास्टर्स जाते हैं तो आपको पता हो हमको समय का पता नहीं चलता है, क्योंकि टाइम और स्पेस केवल अर्थ पर ही है। इसीलिए समय की महत्वता है, हम थोड़ा सा कुछ होता है हमें समय पता चल जाता है और हमें ध्यान में जाने पर समय भी नहीं पता चलता है। तो इसी तरह से जब हम इन चीजों को समझते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसी किस वजह से, तो हम जो हमारे सामने जो अर्थ है, अर्थ के बारे में उन्होंने बताया टाइम एंड स्पेस। इस चैप्टर में टाइम स्पेस के बारे में बहुत सुंदरता से बताया है कि आकाश अनंत है। और जब हम आकाश, यानी उस जो हमारा शरीर शरीर है, जो मन है हमारा, ये हमारा इस समय से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी हमने कुछ सोचा है, कोई लिमिट है हमारी, वो हमारा
इस अर्थ पे है। हमारे मन मन हमारा कोई भी चीज की लिमिट रखता है, और जो आत्मा होती है वो कभी भी शून्य में हो जाएगी, वो अपना कोई डिसीजन नहीं दे सकती। तो इस चीज से हमें इसको समझना है। टाइम स्पेस के बारे में उन्होंने दिया है कि हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि शून्य तक में ही हम किसी चीज का डिसीजन ले सकते हैं। और जब उन्होंने अपना नाम भी दिया है जो शून्य, कि शून्य होकर ही उन्होंने अपना, जब वो शून्य हो गए थे तभी उन्हें हनुमान जी दिखे थे, और उन्होंने अपना नाम भी इसमें शून्य रखा है। और शून्यता में ही हम मास्टर से जुड़ पाते हैं, अपने सही हमें इंट्यूशन भी होती है। तो हम जब अपना मन ज्यादा, हमारा मन चलता है ना, कभी इधर मन भटकता है, तो मन हमारा जो होता है वो हमारा कभी भी, हम इस अर्थ पे ही होते हैं, तभी हम कर पाते हैं। और कहते हैं ना, आत्म स्वरूप में रहकर ही आप अपने शरीर को भूल कर ही आप उस ईश्वर से मिल सकते हैं, उस परम तत्व से जुड़ सकते हैं। यानी कोई अगर हमारी कोई जीवन में समस्या है, तो हमको अपने मन से नहीं, अपने उस आत्म स्वरूप में रहकर हम उसका डिसीजन करेंगे, तो हम ज्यादा अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। वो हमारा इसमें दिखाया, इसमें थर्ड चैप्टर हमें ये सिखाता है। क्योंकि जब भी आत्मा होती है, वो कर्म बनाती, जो हमारा, हम जो शरीर रूप में है हम कर्म बनाते हैं, लेकिन जब हम आत्म स्वरूप में होते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो हमारे कर्मा भी नहीं बनते हैं। तो इस तरह से हमें लाइफ में जो भी कुछ हमारे जो बीमारियां आती हैं, हम अपने शरीर से जुड़ जाते हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण ही है। इस जन्म में भी हम कर्म बना रहे हैं, वो सब उसका कारण, यही कारण है। इसलिए जब हम शून्य में आ जाते हैं, या हम अपने शरीर को भूल जाते हैं, कर्मा नहीं बनाते हैं, तो हम इसको अपने रिलीज कर पाते हैं। और अगला हमारा एक चैप्टर और है, द स्ट्रिंग ऑफ टाइम। इसमें भी उन्होंने यही बताया कि पिछले जो जन्मों में उसको एक अनीता नाम, उर्मी को जो बीमारी हो जाती है, उसमें उसको मिर्गी की बीमारी थी। इसमें अनीता का चैप्टर बाद में, उर्मी है जो कि उर्वा की होने वाली पत्नी है, तो उसको भी मिर्गी का दौरा आता था। तो इसमें पता चलता है कि उसके शरीर में बीमारी क्यों आती है। हनुमान जी उसकी पूरी तरह से उसकी रक्षा करते हैं। और जो वो अपने सेवा भाव में अपने परिवार को भूल जाती है। यानी आज अगर मैं अपने शरीर की ज्यादा चिंता करूं, अपने परिवार की ज्यादा चिंता करूं, और सेवा को ना करूं, तो ये हम स्वार्थी कहलाते हैं। और जब हम अपने परिवार की सेवा भी करते हैं, अपनी कहते हैं ना, हमें तो ध्यान से जुड़ गए हैं, हमें तो ध्यान प्रचार ज्यादा करना है, अपनी सेवा भाव, हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे, तो वो उर्मी जो थी वो उसको यही आता है कि वो जब पिछले जन्म में वो यही करती है कि हनुमान जी उसकी यही रक्षा करते हैं, क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से सेवा की, बंदरों को खाना खिलाया, अपने बच्चा जो बीमार था उसका, जो मरने की हालत में था, उसकी उसने उतना ध्यान नहीं दिया, और एक सेवा भाव उसके मन में था। तो इसमें आंसर हमें यही मिलता है। हमने क्या सीखा, कि हमें खुद के बारे में इतनी चिंता ना करें, हमें दूसरों की सेवा करने में निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, तो मास्टर्स भी हमारी पूरी तरह से मदद करते हैं। यानी हनुमान जी ने उसकी पूरी तरह से वहां पर मदद करी, और उसकी जो बीमारी थी वो भी ठीक हो जाती है। तो इस तरह से उसने चैप्टर 5 में वो अपनी जो डिफीटिंग द डेथ है, वो अपनी मृत्यु को भी हरा देती है। अपनी पास्ट लाइफ में जो बीमारी थी, वो अपनी उस वहां उस बीमारी से वो निकल जाती है। और उसके बाद एक चैप्टर आता है, चैप्टर 6, की कर्स सोल से। यानी कि जो उनको बार बार उस परिवार के अंदर एक तकलीफ आती है, उर्वा और उर्मी जो दोनों होने वाले मुखिया थे, तो उनकी शादी होने वाली जो, यस, उर्मी, बिल्कुल। तो विस्तार से बताएंगे, तो मेरे पास तो टाइम है, मैं बता सकती हूँ बिल्कुल। ये उर्वा और उर्मी की जो कहानी है, ये चैप्टर इसमें पहले बताया गया था। इसमें जो मैं अभी बता रही थी, इसमें ऐसे है कि उर्वा तो मास जो वहां का बनने वाला है मुखिया, और उर्वी उसकी पत्नी होने वाली है। तो उसकी बीमारी का इसमें इस तरह से दिखाया है कि मूल कारण उसका पास्ट लाइफ के कारण था। और एस्ट्रली उसकी जो सोल जो ट्रांसफर हो जाती है, जो उसकी सोल यूनिट है, वो ट्रांसफर कर देते हैं हनुमान जी, कि जो उसका बंदरों के कारण जो वहां छत पे बंदर आ जाते हैं, उसका बेटे का गिर जाता है छत से वो। और उसको जो चक्कर आते थे, वो जो पास्ट लाइफ में बताया था कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, उसमें उसकी जो सोल थी वो, उसको मिर्गी के दौरे के कारण हनुमान जी उसको कहते हैं कि अगर इसकी सोल पिछले जन्म के कारण इसको तकलीफ हो रही है,
अगर इसकी मैं यूनिट बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसमें एक यूनिट वाला चैप्टर है, अगर इसकी यूनिट जो है, अगर मैं इसमें एक यूनिट बढ़ा दूंगा तो ये बिल्कुल सोल प्योर हो जाएगी। तो वो कैसे उसकी यूनिट ट्रांसफर की जाए, उन्होंने इसमें ये बताया। यूनिट ट्रांसफर का मतलब है कि अगर किसी सोल के पास 7 यूनिट है तो वो एक नॉर्मल है, और अगर उसके पास, उर्मी के पास 13 यूनिट थी, यानी वो पास्ट लाइफ में जो अनीता थी उसके पास 13 यूनिट थी, तो वो अनीता की मदद करते हैं कि अगर वो 13 यूनिट को डिवाइड कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, तो वो उसको एक्सचेंज करा देते हैं उसकी यूनिट। तो एक साधु की कहानी के द्वारा इसमें बताते हैं कि उसकी जो वहां से 6 यूनिट को वो ट्रांसफर कर देते हैं, और उसका जो बच्चा मर जाता है उसमें उसकी जो 6 यूनिट थी वो अपने बच्चे को दे देते हैं। तो इस तरह की उसकी यूनिट तो डिवाइड हो गई, उसकी यूनिट बच्चे में भी चली गई और उसके अंदर भी थी, और साधु की यूनिट थी वो उर्मी के अंदर भी आ गई। तो इस तरह से वो उसके अंदर 2 लोगों की यूनिट आ जाती है। अब किसी इंसान के अंदर 2 लोगों की यूनिट होगी तो वो आत्मा बैलेंस नहीं बना पाती थी अपना। तो यूनिट यूनिट कैसे काउंट करते हैं, यूनिट होती है, जैसे कि इसमें यूनिट काउंट करने का बाद में आएगा, वो यही बताते हैं। यूनिट का मतलब यहाँ पे है कि 14 यूनिट होती है, वो बिल्कुल एनलाइटेंड होते हैं। और हम लोग जो नॉर्मल हैं, हम लोगों का जो एक नॉर्मल तरह से हम जीवन जी रहे हैं, 7 होते हैं। और जैसे जैसे हम सेवा भाव करते हैं, एक अच्छी आत्मा होती है, यानी उन्होंने देख लिया था कि इसके अंदर 13 यूनिट है, तो ये कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है। क्योंकि जो उसकी अगर 13, हनुमान जी ने खुद इसमें बोला है कि अगर उसके अंदर 13 यूनिट है तो वो यानी कोई छोटी मोटी सोल नहीं है, 7 वाली नॉर्मल होती है, और 13 है तो कोई बहुत अच्छी सोल है। जैसे आपने लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ सोल, जो इस सोल्स की जो टाइप्स होती हैं, स्टेजेस होती हैं, जैसे इन्फेंट सोल, है ना। जैसे जैसे सोल प्रोग्रेस करती है, आज हम इन्फेंट सोल से बेबी सोल आते हैं, बेबी सोल के बाद हम मैच्योर सोल आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप 14th हैं। तो वो फिर उसके बाद हम इन्फेंट सोल के बाद बेबी सोल, बेबी सोल के बाद हम मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, है ना। तो ट्रांसेंडेंट सोल बनते हैं, इनफाइनाइट सोल। तो यानी कि जैसे जैसे हमारी सोल की जो ग्रोथ होती जाती है, अब आज हम यहाँ ध्यानी हैं, तो आप सभी कोई मैच्योर भी, नए नए जो ध्यान में आए होंगे वो मैच्योर भी हो सकते हैं, जो ज्यादा उन्होंने, अब पता चल जाता है कि हम कितना अंदर से अपने रिएक्ट कर रहे हैं, या हमारे अंदर इस तरह के कैरेक्टर डेवलप हो गए हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, हम इतना निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, हम पत्री सर के बताए हुए 18 प्रिंसिपल को अगर कर रहे हैं, तो ये हम इससे पहचान कर सकते हैं अपनी। आपने बोला हम कैसे पहचान कर सकते हैं, इन्हीं के द्वारा हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने, हनुमान जी ने पहचान लिया। यस। तो ये 18 प्रिंसिपल के द्वारा आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आपने कितना उनको अपने ऊपर अपना लिया है। राइट। तो इस तरह से ये फिर हनुमान जी जब देखते हैं कि ये तो 13 यूनिट वाली है, अब इसको कैसे ठीक किया है, तो जो बच्चा उसका अगले मर जाता है, वो अगले जन्म में, जो उर्मी थी वो, उसका बेटा शहर में चला जाता है बड़ा होके, और इस जन्म में वो उसको जो बीमारी थी, जो वो आत्मा छटपटा रही थी, वो अपनी सोल से मिलने के लिए, यानी अपने बेटे को जो दी हुई थी उससे मिलने के लिए, उसको जो इस जन्म में जो उसको जो डिवाइड करके हनुमान जी पता कर समझ पा रहे थे कि उसको मुझे कैसे भी उस बच्चे से इसको मिलाना है। अब वो बच्चा तो इस जन्म में शहर में, और ये यहाँ जंगलों में, गांव में, तो कैसे मिलाते हैं, फिर वो उनको, हनुमान जी उसको एस्ट्रली मिलाते हैं, और उन दोनों के जीवन को, उसको तो उसकी फिर हेल्थ ठीक होने लगती है। तो इस तरह से ये कहानी में इस आगे बढ़ते हैं हम, इसको ये कहानी के द्वारा उसकी वो हेल्प करते हैं। और इसमें एक और भी है, असुर, असुरा, सुरा और असुरा। तो ये जो कर्सुल में ये बताते हैं कि जो सुरा और असुरा होते हैं, यानी सुरा असुरा का मतलब है एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव। तो ये कहानी के द्वारा हम इसको समझेंगे कि जो भी आप अगर अपने जीवन में ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो एक स्टोरी है इसमें कि एक दिन अपनी, एक कपल था, यानी पत्नी, पति पत्नी, और खाना खा रहे होते हैं दोनों, और कभी खाना नहीं खाता उसका हस्बैंड। तो वो अचानक से एक दिन कहता है कि अपनी पत्नी से कि मुझे किचन से अचार ला के दो, और वो अचार लाने के लिए बड़ा अजीब तरह से बहुत क्वांटिटी में खाने लगता है।
तो कभी जो कोई चीज खाई नहीं होती है, या हम कभी ऐसा हमें लगता है अचानक से हमें बहुत मन कर रहा है अंदर से खाने का, एक्सट्रीम हम जब कर जाते हैं, या हम बहुत एक्सट्रीम खुश होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, कई बार हम हमें पता भी नहीं होता, कई बार हम एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि हम जो अलग तरह से अजीब सा व्यवहार करते हैं, जो उसका पति कर रहा था, ढेर सारा अचार खा लिया उसने, तो ये कैसे होता है? ये हमारे अंदर जो सुरा और असुरा जो प्रवेश कर जाते हैं, यानी इस तरह की सोल्स होती हैं जो हमारे आसपास ही हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं और फिर हमें पता नहीं चलता है, वो अपना काम कर लेती हैं, फिर थोड़ी देर बाद चली जाती हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें इस तरह से अवेयर रहना चाहिए। और कैसे, थोड़ा सा भी जब भी हमें ऐसा फील हो, तो हमें साथ साथ अपने आप को अलर्ट कर लेना चाहिए कि जरूर कोई सुरा और असुरा आसपास में है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कहते हैं कि आप लगातार इस तरह से अपने आप को जागृत रखें, नेगेटिव इमोशंस कोई आ जाते हैं या कोई बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको आप इस तरह से अपने आप को अलर्ट रखें। कोई भी कंप्लेन करता है, जैसे एग्जाम्पल भी दिए हैं, या हमेशा अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, या बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, या पॉजिटिव इमोशंस भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, दोनों ही में इस तरह से सुरा सुरा के ये काम होते हैं। जो हमें इस तरह से क्या करना है, हमें अलर्ट रहना है, हमें मना करना आना चाहिए। कई बार के हमारे दिमाग में भी कैसे मना करें, वो कहते हैं हमारे मस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव डाल देते हैं, तो हमें नो करना भी आना चाहिए। कई बार हम क्या होता है कि मना नहीं करते हैं किसी चीज को, नहीं, हमें इस चीज को सही तरह से जवाब देना आना, मना करना भी आना चाहिए। यानी कोई अगर सिचुएशन ऐसी आ गई है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि अपने आप को उस तरह से हमें तैयार रहना है। हमारी दुनिया को हम बहुत छोटा, बहुत सीमित करके रख रखे हैं, तो हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है हमारे जीवन में, जो हम फ्री विल लेके आए हैं। हमने कर्म सिद्धांत भी पढ़ा पत्ती सर का, कि हम फ्री विल लेके आए हैं, हमारे सामने इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि अभी मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूं, मेरे सामने हजारों रास्ते हैं, मैं कोई सा भी चूज कर सकती हूँ। हजारों हैं, चांसेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड कर सकता है, करता है कि मैं क्या पसंद करती हूँ, मैं क्या चूज करती हूँ। और एक दिया है उन्होंने प्रेयर, तो फिर प्रेयर करनी चाहिए। कहते हैं दिन, हफ्ते, महीने की शुरुआत कोई भी कुछ भी हो, आप एक आस्था के साथ, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, चाहे आस्था के साथ, कोई नेगेटिव यादें आपकी अगर होती हैं, या भी कोई ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर आई हुई हो, तो उस समय आप उसको पॉजिटिव रहें। और इमोशन जो हमारे अंदर इस तरह के पैदा हो जाते हैं, हमको मेमोरीज होती है ना, बहुत पॉजिटिव होते हैं या बहुत नेगेटिव होते हैं, तो आप उसको उस भावनाओं के साथ, या तो फूल पत्तियों को लेकर, या सिर्फ अपने इमोशंस को, उनको बैलेंस करने के लिए इस तरह की कोई प्रेयर कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं, और जो यादें होती हैं जो हमें पीछा नहीं छोड़ती हैं, हम जिनसे परेशान हो जाते हैं, तो आप इस तरह से उनसे निकल सकते हैं। इस तरह से तीन तरह से हम सुरा सुरा से बच सकते हैं। और हनुमान जी ने उर्वा के बारे में भी बहुत सारी दी, कि जो हम धरती पर हैं, हम धरती पर हमने जो जन्म लिया है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो हम यहाँ पर जन्म लेने आए, क्योंकि एक धरती ही है, अर्थ इज ए स्कूल। हम धरती पर जो जन्म लेते हैं, यहीं पर हम अपने आप को तेजी से हमारी प्रगति होती है। तो कहते हैं कि जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, ये इस चैप्टर में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग जब वो पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डीप नॉलेज। उनके शब्द हैं कि अ, आप भाग्यशाली हैं अगर इन बातों को, इस ज्ञान को आप तक पहुंचाया जा रहा है, और आप अगर इसका पालन करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि ये जो आज मैं भी मानती हूँ, जब मेरे जीवन में ये अभी कुछ समय पहले ही बुक आई थी, मैंने सुना था इसका, करीब 2021 में मैंने इसकी वीडियो सुनी थी, लेकिन किताब मेरा पढ़ने का नहीं था, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं था, तब नई नहीं थी मैं। लेकिन अभी ये 3-4 महीने पहले ही मुझे एक मैसेज मिला कि मुझे इसका स्वाध्याय करना है, और मैं इसका एक पूरा चैप्टर का स्वाध्याय करती हूँ, क्योंकि ये इतनी गहरी किताब है, इसको समय लगता है पढ़ने में, एक एक चैप्टर को। और मैंने जब उसका स्वाध्याय शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि ये हम हमारे द्वारा पहुंचाई जाती है आप तक किताबें, ये मैसेज होते हैं कि आपको निमित्त बनाया जाता है कि आप इसको लोगों तक पहुंचाएं। और मेरा अभी ये इनकम्प्लीट है, चल रहा है, तो मैंने इसीलिए साथ में लिया था कि आप लोगों तक भी ये विजडम पहुंचे, जो मेरे को मैसेज आया कि मैं आप सब तक पहुंचाऊं। तो ये मैं आपको इसलिए आगे बताती हूँ आगे। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर हमें अलग अलग तरह से
ज्ञान दिया है। और पार्ट 1 में इन्होंने हमें ये सब कुछ बताया। हमने पार्ट 1 का यहाँ मैंने कंप्लीट किया कि उन्होंने बताया कि हमें शून्य में रहना है, अपने इमोशंस में नहीं बहना है, अपने आत्मा के भाव में रहना है, हमें मन बुद्धि शरीर में कोई भी डिसीजन इस तरह से नहीं लेना है। और ये सब कैसे संभव है? ये सब मेडिटेशन के द्वारा ही संभव है। तो मेरा यहाँ पार्ट 1 कंप्लीट होता है मास्टर। और अगर आप परमिशन देंगे तो मेरे को अभी अगले अगले टाइम में इस पार्ट 2 का मैं कंप्लीट करूंगी। तो थैंक यू, थैंक यू। इस बुक का नाम है इमॉर्टल टॉक्स, और हिंदी में है कली हनुवानी। अब मैं आपको इसका एक फोटो भी दिखा सकती हूँ, तो एक सेकंड आप वेट करें। श्योर। हाँ, आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं? आप लोग ये पीपीटी मैंने बनाई है। आप लोग ये देख सक रहे हैं ना? ये इसका इंग्लिश, हाँ यस बिल्कुल। तो ये इसका इंग्लिश में ये है इमॉर्टल टॉक्स है, और ये हिंदी है। और इसका हनुमान जी का देखिए यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया है किस तरह से आज भी उनके वहां निशान मिलते हैं। हनुमान जी के जो ये देख रहे हैं आप, इसमें किस तरह से श्रीलंका में ही इनके निशान हैं जीवित होने के, कि वहां जब रामायण का समय था हनुमान जी वहां पर तब भी आए थे, और 41 ईयर्स के बाद आज भी वो वहां पर आते हैं। तो ये मैंने ये स्वाध्याय शुरू किया था मास्टर, तो मैंने जब जैसे ही मैंने इस बुक का इंट्रोडक्शन के लिए शुरू किया, तो मुझे एक दो मास्टर्स बोले कि ये किताब के लिए तो मुझे भी उन्होंने बताया कि उन्होंने तो आवाज सुनी है, मैतंग समुदाय, मैतंग मैतंग। तो उन्होंने बताया कि मैं तो यहाँ रह चुकी हूँ। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि यानी ये कहानी तो सत्य है। और जो वहाँ मैतंग समुदाय, अगर कोई वहाँ का पर्सन आज अगर ध्यान में इस ग्रुप से जुड़कर वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है, तो वो यही कह रहे थे कि हमने भी इस समुदाय में अपना जीवन जिया है, मुझे ऐसे लोग दिखाई देते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि अगर कोई पार्टिसिपेंट्स मुझे देखकर ये बोले कि हाँ मैंने ये नाम सुना है, मेरे ध्यान में आया है, मैंने इसमें महसूस किया है, तो ये हनुमान जी हम तक क्या मैसेज दे रहे हैं कि आज भी उनके महतंग समुदाय के लोग हैं। ये मैंने आपको बताया ना, छुप के वो देखिए दाढ़ी लगाए हुए छुपे हुए ना, वो छुप कर उनकी कहानियों को, महतंग समुदाय को देखते हैं। ये कली हनुदास, जो हनुदास हैं, जो शून्य हैं, वो जो छुपकर बैठकर जो जंगल के बाहर बैठकर उनको देखते हैं कि वहां पर किस तरह से लोग हनुमान जी की बातों पर विश्वास करते हैं। तो ये मैंने एक सेशन के लिए ही बनाई थी। मैंने आपको यहाँ दिखाया 41 ईयर्स में वो आते हैं और यहाँ पर लोगों को देख पा रहे हैं। और यहाँ इनके सबूत का भी एक फोटो दिया है, पिक्चर देख पा रहे हैं। देखिए पेड़ के पास भी यहाँ पे ये इस तरह से एक ये निशान बनाया हुआ है। देखिए कितने बड़े बड़े पाँव हैं हनुमान जी के। और ये जो मैंने अभी जो कहानी बताई कि वो जो वहां जाते हैं उससे पूछने के लिए कि हनुमान जी से कि ना हम उस ऑल्टरनेट मदर वाला, तो वहां पे हनुमान जी बहुत बड़े रूप में वहां बैठे उनको दिखाई देते हैं। तो पूंछ के द्वारा उनकी चढ़ते हैं पेड़ पहाड़ पर वो, तो हनुमान जी को कहते हैं अरे बाबा हमारी हेल्प करो। तो ये इतने बड़े हनुमान जी उस पर्वत पर बैठे हुए थे उस समय। ये आज भी उनके इस तरह से ये पाँव के निशान हैं इतने बड़े बड़े, वहां आज भी निशान है। श्रीलंका का है ये।
थैंक यू मास्टर, थैंक यू। और आज के इस पार्ट 1 की 6 कहानियां मैंने आज शेयर की हैं। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक हरिओम मैम। आवाज आ रही है मैम? यू जी। आ, हेलो। हाँ सूर्या जी, यस हाँ जी, हरिओम मैम। जी, आ तो मैं रही है। चाहता हूँ आपको इसकी एक क्लास और लें आप, और उर्मी जी वाला चैप्टर है, थोड़ा जब ये बताएंगे लोगों को तो इन लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। हाँ बिल्कुल, तो ये आपने सही बोली है। ये इसके 12 चैप्टर हैं और मैं पर्टिकुलर क्योंकि एक चैप्टर ही इसका एक दिन में नहीं हो पाता, इतना बड़ा है। हाँ जी, हाँ, 8 घंटे का है। बिल्कुल, तो आप बहुत। उर्मी वाला बताएंगे तो बहुत कुछ इनको तो गति आप का हम लेवल ही बढ़ जाएगा बहुत। हाँ, इसमें बहुत बहुत सारी बातें हैं। एक एक चैप्टर में भी हमें कम से कम एक दिन नहीं होगा, 2-2 दिन लग जाते हैं, इतना बड़ा चैप्टर है। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी और पूरी बुक का बहुत सुंदर स्वाध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बिल्कुल श्योर सर, आपकी टाइम मत। थैंक मैम आप बोल रहे थे उस वक्त कि सूरा असुरा जो यू। अपने शरीर में अंदर आती है, तो ये आना अच्छा है और कि हम इनको उनको रोकना आते, चाहिए, ऐसा क्या इनको है रोक, ये? हाँ इनको रोक सकते हैं और आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। वो इस कहानी में यही बता रहे हैं वो, कि वो आ जाते हैं। जैसे अभी मेरे को अचानक से नहीं कुछ मैम, ऐसा वो क्या फील। नेगेटिव एनर्जी है ऐसा कुछ? हाँ, ये नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल। सुरा असुरा मीन नेगेटिव एनर्जी, एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव। अब हम कई बार कहते अच्छा। हैं ना कि मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है, तो हम नेगेटिव कैसे हो जाते हैं? तो हमारे आसपास की जो नेगेटिविटी है हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन्होंने कहानियों के थ्रू इस तरह से बताया है। अब ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है? एटमोसफियर से हम एब्जॉर्ब करते हैं। और आजकल हम इस तरह से पढ़ने लगे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हमने यही तो पढ़ा ना। आजकल हम यही लेटेस्ट तो सीख रहे हैं कि हम जैसा हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारा माइंड, हम पूरी बॉडी हमारी मैग्नेटिक है। तो हम मैग्नेट हैं, जैसा हमने फील किया वैसे हमारे और अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो जैसे ही हमारे भाव चेंज होते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। हम पॉजिटिव होते हैं तो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए उन्होंने यही कहा है, अगर आपके अंदर आता है तो आप उस समय अवेयर हो जाएं। और अगर ऐसा कुछ फील हो, आप साथ साथ उसको टाल भी सकते हैं। पुराना भी कुछ हो तो भी हटा सकते हैं। नया कुछ फील हो रहा है तो आपको अवेयर, मैम अवेयरनेस मैं रहिए। अवेयरनेस के तरीके भी हैं इसमें। आप प्रेयर करके कर सकते हैं। आप कहते हैं ना, अपने माइंड को चेंज कर लो आप। हमें तो अगर हम इस कहानी के जरिए जाते हैं तो हमें लगेगा अरे कोई भूत प्रेत है। नो, दिस इज नॉट भूत प्रेत। भूत प्रेत क्या है? दैट इज नेगेटिव एनर्जी, राइट। मैम वो एक बुक में पढ़ा था कि मतलब कि आप जैसा सोच रहे हो वैसी ऊर्जा बहुत सारी है, जब हाँ, जब जैसी सोचते हो वो ऊर्जा आपको कनेक्ट कर जाती है। राइट, ये यही उसी बात। टाइप का चीज है? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। क्योंकि ओके हम ओके। हम सोचेंगे कि आज मेरे आसपास सब कुछ है ना, सातों लोग हैं मेरे शरीर में, सातों लोग ही हैं। हम कोई बाहर की दुनिया पे, हमारे आसपास इतनी ऊर्जा है, अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी के लोग हैं। ध्यान में हम आते हैं तो हम कैसे कनेक्ट हो जाते हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं। राइट हमने ओके। अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की, हमें वैसे ही फील होने लगता है। हमने अपनी फ्रीक्वेंसी लो हो गई तो हम लो में आ जाते हैं। हम अपने आप को हाई कैसे रखें? तभी कहते हैं आपको जैसे ही कुछ ऐसा फील हो, आप साथ साथ अपनी सांसों से जुड़ जाए। मतलब समस्थिति में रहना है बोल के ये सूरा असुरा को रोकना है, बस बस मतलब रोकना अपनी है कि आप, स्थिति में रुकना हाँ, है। अपनी स्थिति में सांसों से जुड़ जाइए। अपने आप को अवेयर कर लीजिए, अपनी मेंटल कंडीशन को। हमको समझ में आ जाता है कि यार मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ा रही हूँ, राइट। कोई बात नहीं, आप अपने आप को उस समय अवेयर रखें। ये सब अवेयरनेस के तरीके हैं। धीरे धीरे हम आगे और बढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि हमें कितना अच्छा तरीका सिखाया उन्होंने अवेयर रहने का। ऑल टाइम हमें अवेयर ही रहना है। थैंक यू मैम। जैसे जैसे हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ती जाती है, हम इन चीजों से निकलते जाते हैं। प्यार को बांटें। आज हमने मेडिटेशन में क्या किया? कुछ लिखा सर आपने, फ्रीक्वेंसी किसे समझी नहीं सर, बताइए। इसे भेजे जब से।
अच्छा, ऐसा। जब से देखिए, जाप तो आनापानसति ध्यान हम जो करते हैं, इसमें जाप के लिए हमारे यहाँ नहीं बोला जाता है। हम लोग तो सिर्फ सांसों के साथ जुड़ते हैं। और अगर आप अपनी एनर्जी को सेंड करना है तो आप अपनी एनर्जी भेज सकते हैं। अच्छी एनर्जी को भेजें। लोगों के लिए आप अच्छी ऊर्जा भेजेंगे तो आपकी तरफ अच्छी ऊर्जा आएगी, वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे आप। तो आप अपने ध्यान से उठने के बाद लोगों को मंगल कामना की ऊर्जा भेजेंगे तो आपका मंगल होगा। आप ग्रेटिट्यूड करेंगे सबको तो आपको ग्रेट कहते, तभी तो आजकल ग्रेटिट्यूड का सीखते हैं ना कि हमको सबको धन्यवाद करें। क्यों? क्योंकि आपकी उससे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। क्योंकि एक आप लोग अगर कभी सुना होगा मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं तो हम पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं। हम अपना लेवल उस समय पता कर सकते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे अपना लेवल पता चल जाएगा कि मैं उस समय किस कंडीशन में हूँ। मैं जॉय में हूँ तो मेरा लेवल कितना हाई है। हम अपने लेवल को देखें और हम साथ साथ पकड़ सकते हैं कि कैसे जानेंगे, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस से, है ना। कभी कभी हम बहुत सैड हो जाते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को, है ना। हम और बहुत सारे हमारे नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो उनसे हम पहचान सकते हैं। हमारे अंदर जैसे ही करेज हम अपने अंदर ले आते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ जाता है। राइट सर, थैंक यू सर। तो और किसी का कोई प्रश्न है? मैं अपनी निधि, तरफ। निधि जी, जी निधि आप जी। अनम्यूट करिए। हेलो आप मैम। कैमरा खोल सकते हैं मैम, आप प्लीज। कैमरा मैम, कोई एक बात मिनट। नहीं, हाँ। अच्छा लगना हमें भी, हाँ जी। हाँ चलेगा। हाँ, जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ, मान लीजिए क्रोध आ रहा है तो ये भी क्या असुरावस्था का है, क्या असूर्य अवस्था का है? क्लियर करें, मैं समझी नहीं आपकी को प्रश्न को। जैसे मान लीजिए कि ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो ये कौन सी नेगेटिविटी है? ये मतलब असूर्य नेगेटिव अवस्था का एनर्जी है है। ये? हाँ, ये नेगेटिव एनर्जी है। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप हम्म। गुस्से को एक, या तो आप किसी पे गुस्सा निकालोगे अपना, या आप थोड़ा शांत होके हाँ। बैठ जाओ। देखो गुस्सा क्यों आ रहा हाँ। है। जैसे ही आप शांत हो जाओगे, हाँ। अपनी सांसों से जुड़ोगे। कोई भी इमोशन होता है वो कुछ क्षण के लिए ही आता है, वो गुजर जाता है, लेकिन हम उस समय भूल जाते हैं। हम इतना जल्दी हाँ। रिएक्ट करते हैं। आप कुछ बोलोगे, मैं साथ साथ आपको गुस्सा कर दूंगी। और अगर मुझे समझ में आ गया है कि मुझे उस इमोशन में नहीं उलझना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो मैं अपने आप को रोकूंगी, संभाल लूंगी, शांत रहूंगी। शांत उसकी, ये उसकी अवस्था है। अगर वो कोई गुस्सा कर रहा है तो वो सामने वाले की अवस्था ऐसी है, वो उसका इमोशन उसका हाँ। हाई हो सकता है। मुझे, आपने बुद्ध की कहानी सुनी है ना। यस यस मैम। हाँ, क्योंकि वो जब अंगुलीमाल के पास जाते हैं तो अंगुलीमाल उनको थूक देता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते थे वो उसकी अवस्था है। दूसरे दिन जब उससे मिलते हैं, बोलते हाँ। तुम तो कल तो मैं ऐसा कर रहा था, आपने कुछ नहीं कहा। बोले कल तुम कुछ और थे, आज तुम कुछ और हो। क्योंकि वो इमोशन उस समय गुस्से में था, उसको समझ गया कि इनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ रहा है, और उनकी ऊर्जा से उसमें परिवर्तन आ गया। क्योंकि ऊर्जा ही हाँ। है अब आपकी जैसे आपने आपकी ऊर्जा। आपने हाँ। यस, ये तो समझ में आ गया। आपने जैसे बोला ना कि सर सबके लिए मतलब जितना आप ये करोगे उतना आप पर अच्छा रहेगा। ये मैं अभी बताती हूँ। मेरे मतलब हम लोग में बोला जाता है, मेरे गुरु हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि अब सबके लिए भलाई मांगो, आपका खुद भला होगा। बिल्कुल। इसमें ये चीज आया। और आपने जो भी बताया हनुमान जी के बारे में, ये पूरा मैं तो डिट्टो सब यूट्यूब में पहले सब सुनी हुई हूँ। मैं फिर से सुन रही हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि अरे ये तो मतलब मेरा सारा सुना एक और लर्निंग मुझे मिल रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा ये मतलब दोबारा मुझे सुन करके। और इसको तो आप अगर बहुत पूरा सुनेंगे ना, कि इसके वीडियोस हैं, किताब भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में इसकी पीडीएफ भी हैं। आप जैसे चाहे, आपका इंटरेस्ट हो, जरूर इसको पढ़ें। मैं तो यही कहूंगी, जब मेरे तक आया है तो मैं आपको यही कहूंगी, आप इसको वीडियो, आजकल तो इतनी है, हमारी ऑडियो भी बनती हैं। यूट्यूब पे जाएं, इसकी ऑडियो है, लोग इतना ऑडियो डालते हैं। मैं तो समराइज करके एक एक चैप्टर कर रही हूँ, क्योंकि भाई चलिए, सबका अपना पेशेंस नहीं होता है कि एक एक चैप्टर की कितनी कितनी वीडियो बनती है, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है। तो आप उसको जरूर सुने, समय निकाल कर सुने, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू मैम। और किसी का कोई प्रश्न है मैम से?
निधि जी, अच्छा निधि जी का हो गया, ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान और ज्ञान के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी ज्ञान को बढ़ाते रहे। थैंक जरूर, यू सो मच। थैंक यू। हमें सभी वही को मिलता है जितनी हमारी पात्रता होती है, हमेशा याद रखें। थैंक यू। तो अपनी सभी को पात्रता को बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, अपने जितना जैसा देंगे आपको मिलेगा, तो आप देते रहिए, आपको मिलता रहेगा। यूनिवर्स तो देने के लिए भंडार भरा हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू मास्टर, थैंक। थैंक यू सो मच। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ शुभ रात्रि।